आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश भारत और अमेरिका समेत 13 देशों ने बनाया हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के लिए क्वाड के गठन के बाद इस क्षेत्र के दूसरे प्रमुख देशों को मिलाकर एक बड़ा आर्थिक सहयोग संगठन बनाने की शुरुआत सोमवार को जापान की राजधानी में टोक्यो में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फुमियो किशिदा की उपस्थिति में 13 देशों को मिलाकर हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क बनाने की घोषणा की गई। इसके मुख्य उद्देश्य थे सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना, डिजिटल व्यापार के लिए एक उच्च स्तरीय नियम बनाना, ऑनलाइन प्राइवेसी व डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए काम करना, मजबूत सप्लाई चेन की स्थापना, सप्लाई चेन की दिक्कतों को पहले ही पहचान कर उन्हें दूर करना, महंगाई को रोकना, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्खनन में सहयोग करना, पर्यावरण संरक्षण रोकने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बेहतरीन ढांचागत सुविधा तैयार करना। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 27 को हो सकती है सर्वदलीय बैठक। ज्ञानवापी मामले में आज तय होगा किस अपील पर पहले सुनवाई। जिला जज की अदालत ने अभी तय नहीं किया है कि किस अपील पर पहले सुनवाई की जाए। हम चाहते हैं कि एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही की रिपोर्ट पर पहले सुनवाई हो। इसके लिए कोर्ट से अपील भी की गई। मुकदमे में पोषणीयता पहले तय होनी चाहिए, इसके बाद ही आगे की कार्यवाही तय हो। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलों का अवलोकन करने के बाद ही प्राथमिकता के आधार पर इसे तय करने का जिला जज को आदेश दिया है। मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, यह तय करना जरूरी है, अभय नाथ यादव वकील ने कहा। तूफान बारिश ने उत्तर भारत को बनाया शिमला। भारत में जारी रहेंगे क्रांतिकारी सुधार, अमिताभ कांत। भारत डिजिटल क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के दौरे में है और देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका में ले जाने के लिए क्रांतिकारी सुधार जारी रहेंगे। इसमें मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका अहम होगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच के सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अनिवासी भारतीयों से बातचीत में यह बात कही। पढ़ाई के बाद अब बेकार नहीं घूमेगा कोई छात्र। उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक होंगे प्रशिक्षित। यूजीसी ने इस दौरान उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों को स्किल से जुड़ने के लिए अलग अलग मानक तैयार किए हैं। डिप्लोमा के दौरान उन्हें विश्लेषण करने के साथ ही तकनीकी कामकाज में दक्ष बनाने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूजीसी के मुताबिक इन सभी मानकों को उद्योगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। होटल रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूली से केंद्र नाराज। होटल और रेस्टोरेंट में खान पीन बिल के साथ सर्विस चार्ज अथवा टिप वसूली पर केंद्र सरकार ने सख्त नाराजगी जताई है। सर्विस चार्ज या टिप देना उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है, इसे वसूलना उनका अधिकार नहीं है। सत्र में देरी से नहीं घबराए छात्र, सीबीएसई ने घटाया पाठ्यक्रम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक स्तर 2022-23 से 9वीं से 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी 30% तक घटाया है। शिक्षा स्तर देरी से शुरू होने के चलते विद्यार्थियों पर ज़्यादा दबाव न आए, इसके लिए कुछ कविताएं और पाठ हटाए गए हैं। बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते बीते साल भी लगभग 30% तक पाठ्यक्रम घटाया था। हालांकि सत्र 2021 और 22 में जो पाठ घटाए थे उन्हें सत्र 22 और 23 में शामिल करके कई अन्य पाठ घटाए हैं। बदलाव केवल हिंदी साहित्य में किए हैं, व्याकरण में कोई भी पाठ नहीं हटाया गया। दुनिया जानेगी कुतुब मीनार परिसर का सच। स्तंभ को लेकर अलग अलग है तर्क। यह स्तंभ भारतीयों के कौशल का स्थायी रूप से साक्षी है। इसे कहां से लाया गया है, इसे लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे मथुरा से लाया गया बताते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर शोध कर भोपाल के संगीत वर्मा और नेहा तिवारी का दावा है कि कुतुब मीनार में लगा लोहा स्तंभ कहीं और से यहाँ नहीं लाया गया। यह स्तंभ नहीं बनाया गया और स्थापित किया गया।
विक्रमादित्य के समय से ही नहीं, महाभारत काल के समय से ही भारत के लोहे को विशेष होने का जिक्र है। प्राचीन काल में भारत का लोहा यूरोप और दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। इस लोहे की विशेषता है कि यह मुड़ जाता है। इस लोहे से बनने वाली तलवारें प्राचीन काल में हमारे यहाँ मुड़ी हुई मिलती हैं, जब पश्चिमी देशों में यह सीधी थीं। आज भी विदिशा में जनजातियों इस तरह का लोहा बनाती हैं जिस पर जंग नहीं लगता। विनय कुमार सक्सेना होंगे दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल। समाज की गति को भंग और मन में भय पैदा करता है आतंकवाद, हाई कोर्ट ने कहा। एसडीएम में प्रभावी थे जो कर वह पूरी दिल्ली में हो सकते हैं लागू। दिल्ली नगर निगम में अस्तित्व में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति सुधारने की होगी। ऐसे में पूरे दिल्ली में संपत्ति से लेकर विभिन्न करों में एकरूपता लाने के लिए जल्द ही पूर्व में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में लागू करों को एमसीडी में लागू किया जा सकता है। इससे उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में रहने वालों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। हालांकि यह फैसला विशेष अधिकारी को लेना है, लेकिन इसे आने वाले दिनों में अपनाया जा सकता है क्योंकि उत्तरी और पूर्वी निगम की तुलना में दक्षिणी निगम में संपत्ति कर और लाइसेंस फीस ज़्यादा है। रैपिड ट्रेन के दूसरी सुरंग का निर्माण कार्य हुआ शुरू। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर दिल्ली के भूमिगत स्टेशन आनंद विहार से न्यू अशोक नगर की ओर दूसरी TBM मशीन सूरदर्शन सुरंग बनानी शुरू कर दी है। यह TBM न्यू अशोक नगर की दिशा में ही पहले से चल रही एक TBM के समांतर सुरंग बनाएगी। दोनों TBM न्यू अशोक नगर की दिशा में खिजड़ीपुर में बनाई गई रिट्रीविंग सॉफ्ट तक 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाएगी। काम पूरा होने के बाद इन्हें इसी रिट्रीविंग सॉफ्ट से बाहर निकाला जाएगा। स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वितरण मामले में सरकार से मांगा जवाब। भारत जापान स्वाभाविक साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान स्वाभाविक साझेदार हैं। जापानी निवेशों ने भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय भारत में बुनियादी ढांचा और क्षमता विकास के असाधारण पैमाने और गति की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जापान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन सोमवार को यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जापान के साथ भारत के संबंध आध्यात्मिकता, सहयोग और अपनेपन के हैं। भारत के साथ जापान का रिश्ता बुद्ध का है, ज्ञान का है, ध्यान का है। टोक्यो में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के सलाहकार ओसामा सुजुकी से मुलाकात की। इस मौके पर भारत में निवेश, नवाचार, इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मोदी ने निवेश के लिए जापानी कारोबारियों को किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जापान के उद्योग व्यापार जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां तेज करने और निवेश बढ़ाने पर बात की। मोदी ने जिन प्रमुख लोगों से बात की उनमें सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के ओसामू सुजुकी शामिल थे। पीएम बोले, एक बार भारत जरूर आएंगे जापानी युवा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान की सराहना। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में नेताओं ने सही समय पर कोरोना रोधी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने और विश्व को उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत की जमकर सराहना की। नेताओं ने कहा कि वैक्सीन निष्पक्षता और व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय मॉडल का पालन करने की आवश्यकता है। लाल किले में बनेगा शस्त्र संग्रहालय। देश के संप्रभुता के प्रतीक लाल किले में शस्त्र संग्रहालय खुलेगा। इसमें भारत में प्राचीन काल से प्रयुक्त हो रहे हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत में विभिन्न कालखंड और विभिन्न भागों में उपयोग होने वाले हथियारों का विकास गाथा को दर्शाना है। गृह मंत्रालय के 7 कार्यालयों के 80% कर्मी जानते हैं हिंदी।
राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की केसीआर की पहल सफल होने की गुंजाइश कम। कांग्रेस वेंटिलेटर और इसके नेताओं की मूर्खता, एक्सीलेटर पर नाकामी। उत्तर प्रदेश में अब बनेगी विकास की भव्य इमारत। योगी सरकार के पहले कार्यकर्ता को सुशासन बताते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में विकास की नींव डालने का कार्य किया है। अब अगले 5 वर्षों में इसी नींव पर विकास की भव्य इमारत आकार लेगी। इसके लिए प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, आधारभूत संरचना मजबूत करने और उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सोमवार से शुरू हुए बजट स्तर के पहले दिन राज्यपाल ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त स्तर को संबोधित किया। असम में विपक्षी दलों को बुलडोजर लगा बदला। झारखंड सरकार घुसपैठियों को संरक्षण ही नहीं दे रही, उन्हें बसा भी रही है, बाबूलाल ने कहा। देश को एजेंसी के शासन से बचाने को सीबीआई व ईडी को मिले स्वायत्तता, ममता बनर्जी ने कहा। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा एक के बाद एक कई मामलों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं व ममता सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी परेशान हैं। ऐसे में वह केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। इस बार उन्होंने देश को एजेंसी के शासन से बचाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को स्वायत्तता देने की मांग की। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं जयबान सिंह पव्या। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए अनिल हेगड़े। तस्वीर बता रही है ज्ञानवापी के मंदिर होने की कहानी। ज्ञानवापी प्रकरण में वकील हरिशंकर पांडे ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम के अधीन असुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत 7 नामजद और अन्य के खिलाफ अर्जी दाखिल की। इसमें कहा कि इन लोगों की ओर से हिंदू जन भावनाओं के खिलाफ लगातार अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं। इससे काशी के श्रद्धालु और समस्त भारत के लोग मर्माहत हैं। उन्होंने 18 मई को अपर पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हथियार रखने की अपील पर घिरे श्री अकाल तख्त के जत्थेदार। अखिलेश माफी मांगे वरना महाकुंभ में नहीं बुलाएंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने पहुंचे। गत अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रधानमंत्रियों के सम्मान में समर्पित इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। श्रीनगर में टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश नाकाम। साल में 2 बार हो सकती है CUET। विश्वविद्यालय में दाखिलों के लिए पहली बार आयोजित की गई परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब साल में 2 बार हो सकता है। इससे छात्रों को विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए दो बार मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चेयरमैन डॉक्टर M जगदीश कुमार ने सोमवार को ये संकेत दिए। साथ ही कहा कि संभव है कि इससे अगले साल से ही लागू भी कर दिया जाए। मौजूदा समय में इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी परीक्षा JEE मेंस में साल में 2 बार आयोजित की जाती है। अस्पताल से नहीं दिया सिद्धू का डाइट चार्ट, सुनवाई आज। तूफान बारिश से पूरे उत्तर भारत में शिमला जैसी ठंडक। उत्तर प्रदेश में 21 लोगों की गई जान, तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। गुरुग्राम में रिकॉर्ड वर्षा। केदारनाथ समेत यात्रा पड़ावों पर 3 घंटे तक रोके 8,500 यात्री। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों व बिना मान्यता वाले मदरसों की जांच के आदेश। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों की जांच होगी। समाज कल्याण मंत्री चंदन
रामदास ने सोमवार को बोर्ड की बैठक के बाद इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों की जांच कराई जाएगी। अभी 192 मदरसे ऐसे हैं जो केंद्र व राज्य सरकार के प्रबंधन के लिए अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से विधिवत मान्यता लेने को कहा गया। चार धाम में हृदयाघात से 5 श्रद्धालुओं की और मौत। उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों के 3 जज कदाचार के दोषी। लखनऊ के संग्रहालय में रखे जाएंगे INS गोमती के कुछ हिस्से। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे से 10 किलोमीटर क्षेत्र में होगी जैविक खेती। उत्तराखंड के सीमांत गांवों में पर्यटनों को बढ़ावा देगी सरकार। चीन और नेपाल की सीमा से सटे पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में अब सीमांत पर्यटन की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से छोटा कैलाश, टिपरशैन महादेव, नैलांग घाटी जैसे सीमांत क्षेत्रों के पर्यटन व तीर्थन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर्यटन मानचित्र पर नजर आएंगे। यह संभव होगा केंद्र सरकार की बॉर्डर टूरिज्म योजना के माध्यम से। केंद्र ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में सीमांत जिले के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा है, ताकि वह पर्यटन सुविधा विकसित की जा सके। इस पहल को सीमांत क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। पंचवा धाम कुमाऊं में बनने की मुहिम तेज। देवभूमि की 4 धाम यात्रा को विस्तार देने की कवायद होने लगी है। तीर्थटन को बढ़ावा देने के मकसद से गढ़वाल मंडल के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के बाद अब 5वां धाम कुमाऊं मंडल में बनाने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर पुरातत्व विभाग ने भी हामी भर दी है। पूजा के कार्यकाल के घोटाले की फाइल तलब। चौटाला ने की थी आय से दुगना संपत्ति अर्जित। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दिखेगी अयोध्या। मकराना के सफेद संगमरमर की शिलाओं से निर्मित होगा रामलला का गर्भगृह। सहेजी वर्षा की बूंदें तो फिर खिलखिल उठी नदी, जंगल में बड़ी हरियाली। मकान बनाना होगा सस्ता, कार स्कूटरों की कीमतों में मिल सकती है राहत। स्टील, लोह अयस्क, प्लास्टिक, कोकिंग कोल समेत कई कच्चे माल पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती से मकान बनने की लागत कम होने के साथ ही कार और स्कूटरों की कीमतों में भी राहत मिल सकती है। आकाश एयरलाइन के विमान की पहली झलक। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की विमानन कंपनी आकाशा एयर ने सोमवार को अपने पहले विमान की तस्वीर पेश की। कंपनी के मुताबिक उसे पहले बोइंग 737 मैक्स विमान जून के माध्यम तक मिल जाएगा व जुलाई से संचालन शुरू होने की उम्मीद है। अब लापता केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को तुरंत मिलेगी पेंशन। जून में बढ़ सकती हैं नीतिगत दरें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को संकेत दिया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जून में एक बार फिर नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। बीते 4 माह से महंगाई दर RBI के तय लक्ष्य से ज्यादा बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदलने से FTA पर नहीं होगा असर। TDS बकाया रहने पर नहीं शुरू की जा सकती दिवालिया प्रक्रिया। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत गेहूं निर्यात के पक्ष में नहीं है भारत। सीमा पर पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ी। वरिष्ठ नागरिकों को फिर मिले ट्रेन टिकट में छूट, भाकपा नेता की अपील। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका करेगा सैन्य दखल। जेलेंस्की की अपील, रूस पर अधिकतम प्रतिबंध लगाए वैश्विक नेता।
श्रीलंका में 21वां संविधान संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं हो सका पेश। श्रीलंका में सोमवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विवादित 21वां संविधान संशोधन प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ श्रीलंका पोंडुजना पेरामुना पार्टी के सदस्य ने इसका यह कहकर विरोध किया कि प्रस्ताव संशोधन विधेयक पर पहले अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेनी चाहिए। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति की शक्तियां कम कर संसद को फिर से ताकतवर बनाने का प्रस्ताव है। ईडेन ने सीधे फाइनल में पहुंचने की जुगत में गुजरात पे राजस्थान। पिछले कुछ मुकाबलों में के प्रदर्शन से निराश हूं, बटलैंड ने कहा। रिद्धिमान साहा ने अब ईडन गार्डन्स को भी अपना घरेलू मैदान मानने से किया इनकार। महिलाओं का पूर्णकालिक आईपीएल होना चाहिए, कृष्णामूर्ति। भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णामूर्ति का कहना है कि देश में पुरुष आईपीएल की तरह ही महिलाओं का भी पूर्णकालिक आईपीएल कराने की जरूरत है। वेदा ने 18 साल की उम्र में 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और वह 2020 टी20 विश्व कप की उप विजेता टीम का हिस्सा भी रहीं। महिला टी20 चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन सोमवार से हो रहा है। इस टूर्नामेंट सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर शोभित चतुर्वेदी ने वेदा कृष्णामूर्ति से खास बातचीत की। नडाल की फ्रेंच ओपन में जीत से शुरुआत। स्पेन के राफेल नडाल ने वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की शुरुआत जीत से की। 13वीं बार यह जीत हासिल कर चुके नडाल ने सोमवार को पहले दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन को 6-2, 6-2, 6-2 से हराकर दूसरे दौरे में प्रवेश किया। भारत और पाक का मुकाबला रहा ड्रॉ। प्रकाश प्रदूषण से तितलियों पर असर। एक साल में पौधों की 1943 प्रजातियों का हुआ संरक्षण। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने एक वर्ष में पौधों की 1943 प्रजातियों को संरक्षित किया है। इसमें अधिकांश स्थानीय पौधों की प्रजातियां हैं और वैश्विक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। हल्द्वानी स्थित वन अनुसंधान केंद्र वर्ष 2021 और 22 की संरक्षित प्रजातियों की रिपोर्ट जारी की गई। पिछले वर्ष 1576 प्रजातियां संरक्षित की गईं। कान फेस्टिवल में कमल हसन की फिल्म विक्रम के ट्रेलर को मिली वाहवाही। वैज्ञानिकों ने तलाशे 8 नए ब्लैक होल। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रहस्यमय चीजों में ब्लैक होल भी शामिल है। यह अपने समीप से किसी भी चीज को गुजरने नहीं देता, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने भीतर खींच लेता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में खगोलवादियों ने 8 नए ब्लैक होल बाइनरीज का पता लगाने में सफलता हासिल की। इस अध्ययन के मुताबिक इनकी एक सामान्य तस्वीर को एक साथ जोड़ने पर यह पता चल सकता है कि एक विस्फोट में ब्लैक होल कैसे चलता है। अब तक ऐसे 2 ब्लैक होल की जानकारी थी। बता दें कि ब्लैक होल बाइनरीज एक ऐसी प्रणाली है जो तारे की परिक्रमा करती है।